मैं मोहम्मद उमैस केंद्रीय विद्यालय भदरवा की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। प्रायः मैं अपने सभी अध्यापकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, खासकर सुरेश सर और मनीष नौटियाल सर, जिन्होंने मुझे मार्ग भी दिखाया। प्रणाम। और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे। आज हम एक बहुत ही महान हस्ती सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनके द्वारा लिखी गई मेघ आए कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक देहांत हो गया। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपनिषद, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरीय मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर एवं सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे कि किसी मेहमान के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे चलकर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी दामाद आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए अपने घरों से बाहर व्याकुलता से झांक रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम हर वर्ष वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। चलिए अब दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर। तो दोस्तों, इसमें कवि कहते हैं, गांव के पेड़ रूपी नौजवान अपनी गर्दन उचकाए मेघ रूपी दामाद को देख रहे हैं। अपनी छोटी बहनों को चलता हुआ देख धूल रूपी युवती अपना घाघरा उठाए भाग जाती हैं और गांव की
औरतें मेघ रूपी दामाद को अपना घूंघट सरकाए तिरछी नज़रों से निहारती हैं। तो चलिए तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधी ली नहीं, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन के सवर के। तो दोस्तों इसका भावार्थ ये है कि जब भी कोई दामाद बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल जाता है तो घर के पीपल रूपी बड़े बुजुर्ग झुककर उनका प्रणाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार बूढ़ा पीपल का वृक्ष भी झुककर मेघ रूपी दामाद का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं व्याकुलता पूर्वक मेघ से शिकायत करती हैं कि वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब भी उमड़ आया है और घर के सदस्य होने के कारण अपनी परात में पानी लाकर अपने जमाई के पैर धोना चाहते हैं। आइए अब हम 4वें गद्यांश की तरफ बढ़ते। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर। इसका अर्थ ये है कि अब तक प्रेमिका को अपने प्रेमी के आने की खबर भ्रम लग रही थी, परंतु जब दामाद नववधू से वार्तालाप करते हैं तो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है, जिसे देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है और बिजली खुशी से चमकने लगी है, जिससे हमारे मन की आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से वर्षा होने लगती है। इस तरह वर्षा बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बादल भी ऐसे बरस रहे हैं जैसे दो प्रेमी लंबी जुदाई के बाद मिलकर आंसुओं की धारा बहा रहे हों। यह देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मित्रों, इसके बैकग्राउंड में जो गाना दिया हुआ है वो लगान फिल्म का गाना है, जिसमें उतनी ही बेसब्री से किसान वर्षा का इंतज़ार कर रहे होते हैं जितनी बेसब्री से ये गांव वाले वर्षा का। चलिए एक प्रश्न करते हैं। लता रूपी नववधू का मेघ रूपी दामाद से मिलने के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मेघ आए कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लता रूपी नववधू का मेघ रूपी दामाद से मिलन का बहुत ही भावपूर्ण एवं मनोरम वर्णन किया है। पहले तो मेघ का आना लता को भ्रम लगता है, परंतु जब मेघ रूपी दामाद आते हैं तो लता का ये भ्रम टूट जाता है और लता मन ही मन मेघ रूपी दामाद से क्षमा याचना करने लगती है। उसके उपरांत लता बहुत रोमांचित एवं पुलकित होती है और अब उसके धैर्य का बांध टूट जाता है और खुशी के कारण उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और इधर आकाश में मेघ गरजने लगते हैं और घंघोर बारिश करने लगते हैं और अब दोनों के बांध टूट जाते हैं और चारों तरफ पानी रूपी आंसू भर जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। मित्रों, हमारे प्रश्न का यही उत्तर है। धन्यवाद।